युवाओं के कदम अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन की चकाचौंध को जल्द से जल्द पाने के लिए युवा शॉर्टकट अपनाते हैं और ऐसे युवा जो अपने मूल रास्ते से भटक रहे हैं, ऐसे युवाओं को अपराधी भी अपने रडार पर रखते हैं और मौका देखकर इन युवाओं को अपराध की दुनिया में खींच ले जाते हैं। रिपोर्ट देखें। अपराध की ओर बढ़ते युवा कदम, चकाचौंध खींच रही अपराध की ओर युवा कदम। इजी मनी के चक्कर में अपराध कर रहे युवा, एकाकी जीवन बहका रहा युवाओं के कदम। पुलिस के पीछे खड़े ये तमाम लोग वैसे तो अपराधी हैं, जिन्हें 13 सितंबर को नीरज तिवारी हत्याकांड से जुड़े होने के कारण पकड़ा गया। वैसे तो इस कांड में शामिल तमाम युवा ही महसूस होते हैं, पर पुलिस के कान खड़े किए इस मामले में मुख्य आरोपियों के साथ जुड़े 2 नवयुवकों ने पैसा कमाने और जल्द अमीर बनने की जल्दबाजी, सफलता का परचम लहराने की हड़बड़ी, सही गलत के बीच फर्क ना करने की समझ, ये सब युवाओं को अपराध की दुनिया की ओर खींचते हैं और नव युवकों को अपराधियों का आसान शिकार बनाती हैं। इस केस में भी यही हुआ। चिंता का विषय है। अभी हाल के दिनों में एक समाचार आया कि जो नामी गिरामी धनबाद के क्रिमिनल हैं आनंद सिंह, उनके द्वारा जो है एक रिसेंट क्राइम में कुछ युवा वर्ग के लोग जो 18 बरस के लड़कों का जो नाम आया है, तो ये सभी गार्जियन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ गार्जियन और बच्चों के बीच में थोड़ी दूरी बनती जा रही है, चाहे वो व्यवसाय के चलते बिजी होने की वजह से या अन्य वजहों से, या बच्चे भी दिन भर मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो एक दूरी बनती जा रही है। तब ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है। हमें ये समझना होगा कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। युवाओं के बीच सही गलत का फर्क समझने का बीज कैसे बोया जाए। हमने मनोचिकित्सक और साथ ही इसे लेकर पुलिस का भी पक्ष जाना। अर्ली किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जब प्री मैच्योरिटी में कोई चीज़ आती है तो उसके साथ एट्रोसिटीज़ भी लाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर इमेच्योर बच्चा उस डिसीजन को नहीं ले सकता है कि हमको वो सब्सटेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैसी स्थिति में वो क्रिमिनोलॉजी की तरफ भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। वहाँ भी इमेच्योरिटी लगती है, वहाँ लगता है कि वहाँ पैसे आ रहे हैं, जल्दी पैसे अर्न करने का मौका मिल रहा है। वो ये नहीं सोचते कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। देकर और अपने ग्रुप में शामिल कराया और मुख्य रेकी करने का काम हुआ, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, इंफॉर्मेशन पहुँचाना है, बुलाना है, कौन व्यक्ति कहाँ है, उस सारा इंफॉर्मेशन लेना है। ये सारा काम ये जो नए लड़के हैं, इन लोगों ने कराया है। जिस परिवेश में हमारा समाज है, उस परिवेश में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है, ये समझने की कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, उसके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर अभिभावक सजग नहीं रहेंगे तो बच्चों को गलत और सही का अंतर बताने वाला भी कोई नहीं रहेगा। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। और रुक करेंगे, धनबाद का सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से ये युवा अपराध की ओर रुख कर रहे हैं, चकाचौंध भरी जिंदगी और पैसों की अमीर बनने की जो लालच है वो इनके ऊपर हावी हो रही है और अपराध की दुनिया में ये कदम रख रहे हैं। देखिए राजदा, जिस तरह के अभी वर्तमान समय में जो युवा हैं उनके जो ख्वाहिश जो बढ़ती जा रही है, जो कहें तो अब मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो बच्चों में एक जो ख्वाहिश, उनके अंदर जो ललक जो पैदा हो रही है, उसको जिस तरह की मनोचिकित्सक डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि सभी के गार्जियन ऐसे होते नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। वैसी स्थिति में बच्चे गिल्टी फील करते हैं और फिर उनके लिए ये जो इजी मनी का जो रास्ता है, उसके लिए वो किसी के साथ भी जुड़ने को मतलब कह सकते हैं आप, हंसी खुशी जुड़ जाते हैं। हालांकि उनके अपने वो इतने अनमेच्योर्ड होते हैं कि उनके इसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, किस तरह का उनका भविष्य होगा, ये वो समझने से नहीं समझ पाते हैं और वो इसी तरह के अपराध में शामिल हो जाते हैं। ये नीरज तिवारी वाले मामले में देखा गया
गया कि 18 साल के बच्चे जो कह सकते हैं अभी मुश्किल से उनकी जवानी में कदम ही रखा उन्होंने, जो और अभी फ़िलहाल वो जेल के मतलब कई मामलों के संगीन आरोपियों और अपराधियों के बीच वो धनबाद जेल में अभी सज़ा काटने को विवश हो रहे हैं। तो कह सकते हैं अब इसके लिए जो जिस तरह की जो मनोचिकित्सक डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि इसके लिए बहुत हद तक गार्जियन ही इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि अभी जो सामाजिक परिवेश जो जिस तरह का हम लोगों का हो गया है उसमें हम अपने आप को अपने खुद आत्मबोध के कह सकते हैं खुद अपने पर ही अधिक फोकस कर दे रहे हैं। अपने बच्चों के दायित्व जो उनका सही से समय देने का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पैसे से व्यवस्थित कर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि वो अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे, और क्या कर रहा है बच्चा, किधर जा रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का बहकना निहायत ही कह सकते हैं एकदम वाजिब है, और अगर हम नहीं सुधरेंगे या समाज नहीं सुधरेगा तो आने वाले दिन इसके और भी भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अरुण, पहली पाठशाला अपना घर होता है, और अगर पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है बच्चों को इस तरीके से बस सुविधाएं दे देंगे और ये नहीं देखेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, तो नतीजा कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। देखिए निश्चित रूप से राजदा, मैं वही बता रहा था कि जो ये दो लड़के जो पकड़े गए नीरज तिवारी हत्याकांड में, उनके बारे में भी पता यही चला कि वो इजी मनी के चक्कर में ही अपने और जो दूसरे जो अपराधी जो इसके साजिश करता थे रौनक गुप्ता और रोहित गुप्ता, उनके संपर्क में आए। और चूंकि जैसा कि एसएसपी ने भी कहा है कि लोग युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम बहुत जल्दी ये कर लेते हैं और उन्हें इस बात का आश्वासन देते हैं कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ये रेकी कर दो, ये सूचना वहाँ तक पहुंचा दो, या ये दस्तावेज हैं इधर से उधर कर दो, इसके लिए तुमको एक मोटी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो बच्चे जो परिपक्व नहीं है वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो अपराध की दुनिया में कहें तो एक तरह से अनजाने ही कदम उनका पड़ जाता है, जो धीरे धीरे उनके लिए घातक हो सकता है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि परिवार के माहौल में और परिवार को अपने बच्चों पर, खास करके जो नए जवान होने जा रहे हैं बच्चे, उन पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है और उनके साथ एज ए पेरेंट नहीं एज ए फ्रेंड ट्रीट करके उनके हर एक बातों को शेयर करके या जान के और समझा कर उनके साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने बच्चों को नियंत्रित कर पाएंगे और स्वस्थ समाज दे पाएंगे। जी बिल्कुल, आज का दौर ऐसा है कि माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, जिस वजह से ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें वक्त अपने बच्चों को देना पड़ेगा ताकि वो गलत रास्ते पर ना भटके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं इजी मनी के चक्कर में जो युवा है वो अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं। अभिभावकों से अपील है कि वो अपने बच्चों को सुख सुविधाएं जरूर दे, लेकिन साथ ही उन पर नजर भी रखें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।